सभी प्यारे दोस्तों को मेरा नमस्कार। यूपी पीजीटी के साथ साथ टीजीटी एग्जामिनेशन पे भी ध्यान रखते हुए हम आपको बता रहे हैं ये बेहतरीन क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जामिनेशन में बहुत हेल्प करते हैं ये क्वेश्चन। तो हम लोग इसी को आगे फिर 20 क्वेश्चंस की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 54 हमारा आज से कंटिन्यू हो रहा है। वीडियो को देखिए अंत तक। वीडियो में आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो वास्तव में आपको पीजीटी में हेल्प करेंगे और टीजीटी एग्जामिनेशंस में भी ये क्वेश्चन बहुत हेल्पफुल होंगे। तो जरा देख लेते हैं। आप देखिएगा कि कितना बढ़िया क्वेश्चन है। इन द प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन, इन द प्रिपरेशन ऑफ chlorine Cl2 from HCl MnO2 acts as किसकी तरह काम करता है? नंबर ए ऑप्शन आपको दिया जा रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है ये। दूसरा ऑप्शन बी आपको दिया जा रहा है, क्या ये कैटालिस्ट की तरह काम करता है? तो कैटालिटिक रिएजेंट की तरह काम करता है। कैटालिटिक रिएजेंट की तरह काम करता है। क्या ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? क्या ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है? और डी ऑप्शन आपको दे रहा हूं कि या ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। किस तरीके का एजेंट है ये आपको बताना है। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में आपको जवाब देना कि आखिरकार ये किस तरीके का रिएजेंट है। तो बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं तो आपको ये बताऊंगा कि अगर आपने रिएक्शन पढ़ी है तो यहां पर ये जो जवाब आपको मिलेगा सभी लोग यही बताएंगे कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है पीजीटी एग्जामिनेशन में। क्वेश्चन नंबर 55 पर चले आते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत देखा गया। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन, ये बहुत आता है पीजीटी में। आयरन इन ब्राउन रिंग, इन ब्राउन। अब नाम ही आ गया ब्राउन रिंग, तो ब्राउन तो भैया तभी बन पाएगा जब आयरन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा? ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। पहले पूरा क्वेश्चन कर दे, आंसर तो आपको मिल गया होगा। और ब्राउन रिंग का जो कॉम्प्लेक्स होता है वो FeH2O का होल 5 NO और पूरे को स्क्वायर ब्रैकेट बंद करिए बाहर SO4। यहां NO प्लस फॉर्म में है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पर अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात चल रही है तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर क्या आएगी? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब आप चेक करो कि यहां किस फॉर्म में। बड़ा अजीब सी कंडीशन होगी कि सर यहां पर तो बड़ा सिचुएशन खराब है, हम नहीं बता सकते। तो क्या आप मुझे इसका आंसर देकर के भेजेंगे कि +1 फॉर्म में है कि +3 फॉर्म में है? देखो, अगर इसे आप +1 मान लेते हो, इसे -2 मान लेते हो, तो आंसर साफ दिखाई दे रहा है कि सर ये +1 फॉर्म में जा रही है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आपको मैं ऑप्शन दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 55 का मैंने आपको हिंट भी बता दिया है, आप जरूर आंसर दीजिएगा। ए का आंसर है 1, ऑक्सीडेशन स्टेट +1। नंबर बी मैं ऑप्शन दे रहा हूं +2 और नंबर सी ऑप्शन दे रहा हूं आपको +3। नंबर डी ऑप्शन दे रहा हूं आपको 0। इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? 55 वाले में मैंने आपको हिंट दिया, यहां +1 है, यहां -2 है। अब आप आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हो। वाटर ऑलरेडी यू नो वेरी वेल कि 0 ऑक्सीडेशन स्टेट पर होता है। तो जवाब आप देखते हैं। इतने के बाद भी अगर आप जवाब नहीं देंगे तो फिर लगेगा यार नहीं यार गलती कर दी मैंने आपको बता करके। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द पीजीटी एग्जामिनेशन। जवाब इनबॉक्स में जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन पर गहराई से सोच करके जवाब दीजिएगा, जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करिएगा, क्योंकि आज का हर क्वेश्चन आपके पीजीटी और टीजीटी को टच करता हुआ चलेगा। इसके बाद एक क्वेश्चन ये भी पीजीटी में बहुत आता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर नॉट आइसोइलेक्ट्रॉनिक? which pair is not isoelectronic? Which pair is not isoelectronic? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, हर पीजीटी एग्जामिनेशन में आपको लगभग मिल जाता है।
तो यहां पर ए ऑप्शन दिया जा रहा है कार्बन डाइसल्फाइड और प्लस एजाइड आयन, ये इन दोनों में प्लस मत लगाइए, एंड लगा दीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन हम खुद ही प्रिपेयर करते हैं और एट रैंडमली भी क्वेश्चन बनाते हैं, तो इसमें कभी कभी अगर आपको उचित कोई सलाह देने का मन करे तो जरूर दीजिएगा। यहां पर मैं BH4 नेगेटिव लगा लेता हूं। सी नेक्स्ट हो जाता है ऑप्शन NF3 BF3 वाला, बड़ा फेमस एग्जांपल है NF3 और BF3, और डी ऑप्शन आपको दे रहा हूं यहां पर PO4 ट्राई नेगेटिव और साथ में SiO4 यहां पर लगा देते हैं 4 नेगेटिव। तो बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, तो मैं कहता हूं कि ऐसे क्वेश्चन आपको छोड़ने बिल्कुल नहीं चाहिए, किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ने चाहिए। और जवाब आपको मिल गया होगा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक की बात चल रही, तो ऊपर वाला तो जवाब आप देंगे। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम हो, तो यहां पर 16 दूनी 32 और 6 32 से 38 हो गए और 14 तियां 42 ज्यादा हो गए, अब 7 तियां 21 कम रह जाएगा। और इसके बाद चल लेते हैं नेक्स्ट पर, चल लेते हैं यहां पर ये देखें NF3 BF3 तो नहीं मिल पाएगा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब हुआ कि 7 और यहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन 9 के 27 और यहाँ नहीं मिल पाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं क्या ऑप्शन मिल रहा है इसका। आइसो इलेक्ट्रॉनिक में BF3 हो गया और इसको उम्मीद है BH4 नेगेटिव, इसकी देखें यहाँ पर संभावना दिख रही है, मुझे संभावना इसकी ज्यादा दिखाई दे रही, इसकी ज्यादा दिखाई दे रही है। चलो आइसो इलेक्ट्रॉनिक ढूंढना है, कुछ कंफ्यूजन सा बना है, क्वेश्चन सेट नहीं हो पाया क्या। चलिए इसमें 7 हो गए, 7 4 11 10 हो गए, और यहां पर हो गए आपके इलेक्ट्रॉन 5 हो गए, 5 4 9 और 5 4 9 एक ही इलेक्ट्रॉन होता है ना, 7 4 11 में से घटा दो, 5 और 4 9 हो गया, 9 और में से 4 जोड़ दो, ज्यादा हो जाएगा। NF3 को जोड़ो 7 और आपका 7 इलेक्ट्रॉन उसके हो गए और 9 तियां 27 और यहाँ आपका 5 27 नहीं हो पा रहा है, यानी कि ऑप्शन हमारा डिस्टर्ब हो गया है। इसमें ऑप्शन हमें सही करना पड़ेगा, ऑप्शन सही करना पड़ेगा तभी आंसर हमें मिलेगा। हो नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक, हम भी क्वेश्चन नहीं देखे, नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, तो नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक में तो फिर हमको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा भाई साहब, ये मामला गड़बड़ा जाएगा। नॉट में है तो नॉट तो ये भी है, चलो एक तरफ से देख लेते हैं, अब दिमाग ज्यादा नहीं लगाना। फॉस्फोरस में 15 हो गया, फॉस्फोरस का 15 प्लस 14 तियां 8 चौक 32 और प्लस 3 हो गया, तो टोटल हो गए आपके 35 और 15 50 हो गए। ठीक है, यहां जोड़ लेते सिलिकॉन 14 और 8 चौक 32 प्लस 4 कर दो, तो ये 18 4 ये भी 50, तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, ये आइसो हो गया। और ये नॉट आइसो, ये तो नहीं दिख रहा है, ये नॉट आइसो दिख रहा है। ठीक है, ये चेक करो, 7 और 4 11 10 हुआ, और यहाँ बोरॉन में हो गया 5 और 4 9 9 4 13, तो ये भी नहीं आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो ये भी नहीं दिख रहा है भाई। तो 7 हो गए प्लस 4 हो गए माइनस 1 बराबर 10 हो गए, इसमें 10 हो गए, इसमें 5 बोरॉन में 5 प्लस 4 9 हो गए, इस पर 1 अगर लगा देते हैं तो ये 10 हो जाएगा, इस पर 1 लगाइए आप, इस पर 1 लगाओ तो ये आइसो, अब ये हो गया आइसो इलेक्ट्रॉनिक, मतलब दोनों को सेट भी करना है ना, तो यहां पर मैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक कर देता हूं, तो ये भी आइसो हो गया। यहां हो गया आपका 6 और 16 दूनी 32, तो 38 हो गया, और यहां पर आपका एजाइड आयन हो गया, तो एजाइड आयन, तो यहाँ 7 या 21, कार्बन में 6 होते हैं, सल्फर में 16 दूनी 32 38 हो गया, 21 7 या 21 हो गया, और ये भी नहीं बना, एजाइड आयन नहीं बन पाएगा, तो इसके साथ हमें दूसरा लेना पड़ेगा। तो यहाँ ऑप्शन अगर मैं चलो ऐसा करता हूं, मोर देन 1 का ऑप्शन इसमें बढ़ा दूंगा, तो ये भी नहीं हो रहा है, तो मोर देन 1 एक ऑप्शन बढ़ा लेते हैं, DE ऑप्शन बढ़ा देते हैं, मोर देन 1। ऐसे तो क्वेश्चन बनाया ना, मोर देन 1, मैंने कहा ना बना रहा हूं, कोई दिक्कत लगे, मोर देन 1 ऑफ द अबव कर देता हूं, ऑफ द एबव कर देता हूं, तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक यहां पर जो नहीं है वो C और A हो जाएंगे कि ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ये, आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, तो इस बात का ध्यान देना पड़ेगा।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक वाली कंडीशन है, BH4 बनाओ तब ऐसे कर लेना, और अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक होता तो फिर ढूंढना पड़ता इसमें। ठीक, चलिए तो ये क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ई वाला ऑप्शन यहाँ पर हम लोग राइट ऑप्शन पर लेकर के जाएंगे, क्योंकि मोर देन वन ऑफ द अबव की बात चल रही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 57 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन SN2 मैकेनिज्म ऑफ in SN2 mechanism of hydrolysis of an alkyl halide for an alcohol involves the formation of नंबर 1 ए ऑप्शन है कार्बोनियम आयन, नंबर बी ऑप्शन है कार्ब एनायन, नंबर सी ऑप्शन है ट्रांजिशन स्टेट, और डी ऑप्शन आपके पास है फ्री रेडिकल। तो जवाब आपके सामने बेहतर होगा कि आप जवाब क्या दे पाएंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर SN2 मैकेनिज्म जब चलती है तो बीच में ट्रांजिशन स्टेट आती है, जबकि SN1 वाले में ट्रांजिशन नहीं आती, सीधा कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 58 पर चले आइए। ये भी बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी पीजीटी एग्जामिनेशन में बहुत बार आया हुआ है। ठीक है, -I इफेक्ट के अकॉर्डिंग आपको लगाना है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज नॉट करेक्ट? Which of the following order is not correct regarding -I इफेक्ट? ए ऑप्शन दिया है -I लेस देन, वही मतलब माइनस नहीं, डैश आई आयोडाइड आयन है, फिर आपका क्लोराइड हो गया, फिर आपका ब्रोमाइड हो गया, फिर आपका फ्लोराइड, ये बॉन्ड दिखाया गया है, माइनस बोल गया बाई चांस। बी ऑप्शन में आ जाइए, N+ R3 कर दो, उसके बाद OR3+ कर दो, उसके बाद OR2 कर दो, 2 कर दो, बैलेंस सेटिस्फाइड नहीं हो पाएगी। उसके बाद सी ऑप्शन पर चले आइए। सी पर आप लिख सकते हो +NR2 लिख दो, यहाँ NR2 ऐसा करो, इसे NR3 इसे NR2 कर लो। इसके बाद OR कर दो, उसके बाद आप F कर दो। उसके बाद डी ऑप्शन की बात करूं तो यहाँ पर SR कर दो, यहाँ पर OR कर दो, यहाँ पर आप O+R2 कर दो, R2 कर दो। तो इस चीज को ध्यान दीजिए। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पर आप अपना जवाब दर्ज करेंगे। जवाब क्या होना चाहिए? आपको पता होना चाहिए कि -I इफेक्ट सबसे बढ़िया यहाँ पर फ्लोरीन शो करता है, बाकी प्लस वाले आपको ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन ही हमारा राइट ऑप्शन में चला जाता है। नीचे वाले प्लस वाले हैं ज्यादातर, तो इसलिए -I ढूंढना था, तो उसमें बहुत हमें टाइम खराब करना भी नहीं है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये भी। ऐसे क्वेश्चंस आप जरूर लगा लिया करिए, क्योंकि यही एग्जामिनेशन में काम आते। एक क्वेश्चन जो बहुत बेहतरीन है और इसको आपको लगाना चाहिए, पीजीटी में आ सकता है। फॉर द रिएक्शन क्या है? रिएक्शन CH3Cl, एरो लगाओ, फ्री रेडिकल और कार्बोकैटायन में से मैं कार्बोकैटायन बना दे रहा हूं। ये कार्बोकैटायन कार्बोनाइन बना दिया। इसकी ΔH01 की वैल्यू जो है, जो भी रही होगी, कुछ रही होगी। दूसरी रिएक्शन में आपको देता हूं कि इसमें दिया है CH3 CH2 और Cl, इससे आपको बनाना है CH3
CH2 ये कैटायन बना दो, कार्बोकैटायन, और साथ में यहाँ पर Cl नेगेटिव कार्ब एनायन बना दो, वो क्लोरीन का एनायन बन जाता है, कार्ब एनायन तो नहीं बोल सकते लेकिन एनायन बोल सकते हैं। इसके बाद यहाँ डेल्टा H2 कर दो। इसी तरीके से फिर एक स्टेप बढ़ा लीजिए आप। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कितना बढ़िया है, ऐसे क्वेश्चन के लिए ही तो पीजीटी करना पड़ता है। तो यहाँ Cl हो गया, इसको तोड़ दीजिए तो बन जाएगा CH3 का होल ट्वाइस CH पॉजिटिव, और यहाँ पर Cl नेगेटिव हो जाता है। यहाँ डेल्टा H3 कर दीजिए। इसी तरीके से आप एक होल थ्राइस वाला ले लेते हैं। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन को ट्यूनिंग कितनी अच्छी दी है, ये आप यहाँ देख सकते हैं। CH3 का होल थ्राइस C पॉजिटिव बनेगा और साथ में Cl नेगेटिव बनेगा, डेल्टा H04 बनेगा। तो इस तरीके से दिया हुआ है। कह रहा है कि आपको एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन को अरेंज करना है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन क्या होगा ऑर्डर? पहला ऑप्शन आपको दे रहा हूं, डेल्टा H1 इज ग्रेटर बना लेते हैं, पहला वाला ग्रेटर बनाता हूं, इज ग्रेटर देन डेल्टा H2 इज ग्रेटर देन डेल्टा H3 इज ग्रेटर देन डेल्टा H4। ठीक है, बी ऑप्शन आपके सामने रख देता हूं, डेल्टा H1 इज लेस देन, उल्टा कर देता हूं, डेल्टा H2 इज लेस देन डेल्टा H3 इज लेस देन डेल्टा H4 नॉट। ठीक है, अब आप ऊपर देख चुके होंगे, इतनी देर में समझ भी लिए होंगे कहां एनर्जी ज्यादा खर्च होगी कहां कम खर्च होगी। इसके बाद डेल्टा H1 इज लेस ग्रेटर देन डेल्टा H2 ग्रेटर देन डेल्टा H3 लेस देन डेल्टा H4। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको लड़ाई जरूर लड़नी चाहिए। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, लड़ाई लड़ने का मतलब है ढूंढ कर करने चाहिए। डेल्टा H2 इज लेस देन डेल्टा H3 इज लेस देन डेल्टा H4। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, और ऐसा क्वेश्चन जो आपकी बिल्कुल कोशिश को हिला देगा। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि यहां आसानी से बॉन्ड टूटेगा, क्योंकि 3 बिट सपोर्टिंग ग्रुप लगे हैं, यहाँ 2 सपोर्टिंग, यहाँ 1 सपोर्टिंग, यहाँ मिथाइल है। तो जो मुश्किल से टूटने वाला वो पहला ऑप्शन, डेल्टा H1 की वैल्यू ज्यादा होगी, एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन, ये ए ऑप्शन हमारा राइट होगा, यानी डेल्टा H1 इज मोर देन H2, क्योंकि वहां पर ये 3 डिग्री है, आप जान रहे हो ये 3 डिग्री है। इसी तरीके से ऊपर 2 डिग्री, ये खट से टूट जाएगा क्योंकि यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं, और ये आसानी से इलेक्ट्रॉन लेकर के निकल जाएगा। ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री, और ये आपका मिथाइल है। तो आप जान रहे हैं कि जहां जल्दी टूटेगा, एनर्जी कम चाहिए होगी, तो सिंपल सी बात है कि यहाँ डेल्टा H1 की एनर्जी ज्यादा, एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन यहीं पर ज्यादा लगेगी। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग आपको जरूर याद रखना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन की सीरीज आपको जल्दी ऑनलाइन कोई नहीं देता है, जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 60 पर चले आइए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन इसके बाद मैं आपको देने जा रहा हूं, और मान के चलिए ये क्वेश्चन आपको हिला देगा। द एक्वस एल्कली सॉल्युबल कंपाउंड, द एक्वस एल्कली सॉल्युबल कंपाउंड इज, अब कौन सा एक्वस एल्कली सॉल्युबल है? देखिए क्वेश्चन की ट्यूनिंग को समझने की कोशिश करिए। पहला कंपाउंड दिया हमने CH3 CH2 NO2, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। बी ऑप्शन आपको दे रहा हूं, बुद्धि आप लगाना शुरू कर दीजिए, MEO क्वेश्चन को रीड करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन की रीडिंग ही बेहतरीन आपको बनाएगी कि भैया क्वेश्चन सही से रीड हो जाएगा तभी आंसर मिल पाएगा। सी ऑप्शन अगर मैं दे रहा हूं तो यहां आपको CH3 CH और नीचे N डबल बॉन्ड O दे रहा हूं, यहां पर CH3 दे रहा हूं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, क्वेश्चन का एक तोड़ नहीं है इसका, बहुत ही बेहतरीन है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चन ही हमारे एग्जामिनेशन में हमारे लिए टफेस्ट क्वेश्चन में गिन लिए जाते हैं।
और हम उस समय तो टफेस्ट लगते हैं, लेकिन बाद में ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत आसान हो जाते हैं। क्वेश्चन को समझने की कोशिश जरूर करिए कि आखिरकार क्वेश्चन कह क्या रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और एक ऑप्शन इसमें ये भी दिया है, एक ऑप्शन यहां पर ये भी बढ़ाया है, यहां पर ABCDE ऑप्शन दिया। ये बीपीएससी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बना हुआ था, यहां पर ऑल भी ऑप्शन दे दिया गया, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव दे दिया गया है। तो जरा बताएंगे आप कि एक्वस एल्कली में कौन इसमें घुल जाएगा। बहुत ही बेहतर, बताइए क्वेश्चन है क्या यार, जलवा काट रहा है क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है। तो मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा कि देखिए एल्कली कैसा होता है, आयनिक होता है, और ये सभी कंपाउंड आयनाइज हो जाएंगे, और जितने भी आयनाइज हो जाएंगे इसका मतलब ये सभी कंपाउंड सॉल्युबल भी हो जाएंगे। तो उम्मीद करूंगा कि आप हमारे आंसर से सहमत होंगे कि ये सभी आयनिक नेचर रखते हैं, सभी आयनिक नेचर, यहाँ ओ है भैया ध्यान देना, सभी आयनिक नेचर रखते हैं, तो मतलब यहां पर ऑल ऑफ द अब आंसर हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है पीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप इसे जरूर नोट करिएगा और ऐसे क्वेश्चन की तलाश भी हमेशा करते रहा करिए, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में बहुत ढेर सारी मदद करेंगे, ये बात भी ध्यान देना। इसके बाद एक और बहुत बेहतर क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूं, जो आपके लिए वरदान साबित होने वाला, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है टाटोमेरिज्म इज शोन बाय, टाटोमेरिज्म इज शोन बाय, टाटोमेरिज्म कौन शो करता है, शोन बाय। पहला ए ऑप्शन आपको दिया जा रहा है, क्या ये टाटोमेरिज्म शो करेगा, ये टाटोमेरिज्म शो करेगा, नहीं करेगा, तो यहां CH सिंगल बॉन्ड OH हो जाता है। बी ऑप्शन अगर मैं दे रहा हूं आपको, तो क्या ये टाटोमेरिज्म शो करेगा, यानी कि जो साइक्लोहेक्सेनोन है ये शो करेगा, लेकिन इसमें डबल बेंजोक्विनोन कर दो, चलो ठीक है, इसको बताइएगा। और इसके बाद मैं सी ऑप्शन आपको बना करके दे रहा हूं, कि थोड़ा सा वेरिएशन कर देता हूं, इस तरीके से ले आऊं, यहां पर ऐसे अल्टरनेट, फिर यहां पर अल्टरनेट ऐसे दे दूं। और डी ऑप्शन भी आपको दे रहा हूं, कितना बढ़िया क्वेश्चन है, टाटोमेरिज्म कौन शो करेगा, जरा जनाब देख करके आप मुझे बताएंगे। इसका उल्टा भी बना दूं, एक की बात है, चलो खैर कोई बात नहीं, आज जब जागो तभी सवेरा। तो यहां पर ऐसे करके भी आप इसे बना सकते हो, कोई दिक्कत है। अब बताइए कि आखिरकार इसका जवाब क्या होना चाहिए। टाटोमेरिज्म क्या ये सभी कंपाउंड शो कर देंगे, टाटोमेरिज्म क्या ये सभी कंपाउंड शो कर देंगे, या केवल एक ही करेगा, या केवल एक नहीं करेगा। तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि टाटोमेरिज्म जो है वो कंपाउंड, देखो एक तो ये भी शो कर सकता है, तो नंबर 1 ये भी हमारा राइट है, ये यहां पर मिल रहा है तो यहां से भी शो कर सकता है, ये नहीं कर पाएगा। और ये कंपाउंड जो है ये शो कर लेगा, ये इधर वाले से शो कर ले, क्योंकि ये फैक्टर यहां से आ जाएगा, ठीक है, तो ये भी शो कर लेगा। तो आंसर हमारा फिर ई ऑप्शन जो हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ द अबव, इसमें से हो जाएगा आंसर नंबर। ये बीपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे, मोर देन वन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव, वन ऑफ द अबव, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बीपीएससी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन है, तो मजा आ जाएगा अगर आपने ऐसे क्वेश्चंस कर लिए। तो क्वेश्चन नंबर 62 पर चले आइए, ये भी क्वेश्चन मोर देन वन ऑफ द अबव ही आंसर, इसमें भी मैं ढूंढ रहा हूं कि ऐसा क्वेश्चन आपका लगा दूं कि जहां पर ऑप्शन एक से ज्यादा मिल जाए। ये क्वेश्चन भी सब पीजीटी एग्जामिनेशन में आता है, रिएक्शन ऑफ RCNH2 with Br2 and KOH gives RNH2 as the main प्रोडक्ट, ठीक है। अब यहां पूछा इंटरमीडिएट इन्वॉल्व्स इन दिस रिएक्शन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, इंटरमीडिएट इन्वॉल्व्स इन दिस रिएक्शन, ठीक है। चलिए यहां पर चल लेते हैं, ऑप्शन नंबर 1 आपको दिया जा रहा है, ऑप्शन नंबर 1 दिया जा रहा है
CONHBr। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, पीजीटी का बड़ा पैड क्वेश्चन माना जाता है। RNHBr। सी ऑप्शन RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और डी ऑप्शन RCO। क्या आपने ये क्वेश्चन मैंने आपको समझाया भी था, Br और यहां पर भी Br। इतना बढ़िया क्वेश्चन है भैया कि अगर आपने ये इंटरमीडिएट्स इन्वॉल्व इन दिस रिएक्शन, कौन कौन से इंटरमीडिएट इसमें इन्वॉल्व होंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चन के लिए आपने, मैंने बोला कि मोर देन वन ऑफ द अबव भी आंसर एक बढ़ाना पड़ेगा यहां पर क्योंकि सभी लिख दिए हैं, तो मोर देन वन ऑफ द अबव। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, पीजीटी इस पर लिख लीजिए, बीपीएससी टियर 4 में आ सकता है, बीपीएससी टियर 4 में ये क्वेश्चन आ सकता है, टियर 4 में ये क्वेश्चन आ सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो यहां पर आपको बताऊंगा, ये भी इंटरमीडिएट बनता है, आपने नोटिस किया होगा कि ये भी बनता है और ये भी बनता है, ये दोनों बनते हैं। तो इसका मतलब इंटरमीडिएट फॉर्म में इन्हीं दोनों को काउंट करते हैं, तो आंसर नंबर फिर हमारा फिर यहां पर 62 का वही आंसर सेट आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन की शुरुआत मैंने की है इनमें। तो आप ऐसे क्वेश्चन को अगर आप लगाते हैं तो आपको सफलता के जो चरम है उसको छूने का भी मजा जरूर आएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन आप ढूंढ ढूंढ के करेंगे, मजा आएगा, आपको मजा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विच वन इज लीस्ट स्टेबल। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, विच वन इज लीस्ट स्टेबल, इसमें से सबसे कम स्टेबल कौन है, ये पूछा गया है। पहला ऑप्शन जो आपको दिया जा रहा है वो है CH3 का होल ट्वाइस C डबल बॉन्ड C, CH3 का होल ट्वाइस, पहला ये दिया, क्या ये कम स्टेबल है, लीस्ट स्टेबल पूछा है। दूसरा ऑप्शन आपको CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 दिया हुआ है। सी ऑप्शन आपको दिया है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 दिया हुआ है। उसके बाद डी ऑप्शन आपको दिया गया है नन। बहुत ही बेहतरीन, ये तो वही कॉपी हो गया भाई, यहां पर ऐसा करो, एक CH2 कर लो, CH2 और यहां पर कर दो नन, और एक यहां पर ऑप्शन दे देते हैं ई ऑप्शन, मोर देन वन ऑफ द अबव। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा ये क्वेश्चन जरूर, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस हम चाहते हैं कि आप जरूर जवाब दिया करें, क्योंकि इन क्वेश्चंस पर आपको बहुत ही अच्छे, देखो स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपको याद होना चाहिए, सबसे ज्यादा स्टेबल तो यही है, मोर एल्काइलेटेड मोर स्टेबल, तो ए सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो इसका मतलब सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा, यही सबसे लीस्ट स्टेबल होगा। स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी आपने पढ़ रखा होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 64 पर चले आइए। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है कि इन द एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस, ये आया भी था बीपीएससी में, इन द एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस एल्यूमिनियम एक्ट्स है, ये क्वेश्चन आया था ना, याद है, एल्यूमिनियम एक्ट्स है, ये किसकी तरह काम करता है एल्यूमिनियम। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन आया था ये। ए ऑप्शन दिया है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। बी ऑप्शन दिया है फ्लक्स की तरह काम करता है। सी ऑप्शन दिया है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, और डी ऑप्शन दिया है सोल्डर की तरह काम करता है। आहा, कितना जलवेदार क्वेश्चन है, मजा आ रहा है ऐसे क्वेश्चन को देखने में कि यार दिमाग बिल्कुल कितना बेहतर, तो ये रिड्यूस करता है, बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है, और ये रिड्यूस करता है एल्यूमिनोथर्माइट वेल्डिंग में, यानी मोर रिएक्टिव है, तो इसलिए इसको क्रोमियम, आपको पता है Cr2O3+Al है ना, आपको याद होगा। तो बेहतरीन क्वेश्चन, Cr2O3+ एल्यूमिनियम को आपने 8 ICSE बोर्ड में 10th में भी ये पढ़ाया जाता है, तो इट इज बेटर
रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यहाँ पर ये काम करता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आप जरूर करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पर मैं जोर इसीलिए लगा रहा हूं क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आप छोड़े नहीं, बिल्कुल भी नहीं छोड़े। बीपीएससी के लिए बहुत वरदान साबित होगी ये वीडियो हमारी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए न्यूक्लियोफाइल, ये भी क्वेश्चन बहुत आया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट न्यूक्लियोफाइल। तो जितने भी हमारे बीपीएससी के साथी हैं वो जरूर इसको देखें, जरूर देखें, इस बात का ध्यान दीजिए। OH नेगेटिव हो गया, बी हमारा अमोनिया हो गया, सी हमारा BF3 हो गया, और डी हमारा ऑप्शन हो गया HSO3 नेगेटिव हो गया। तो बहुत ही बेहतर क्वेश्चन ये भी हमारा है, और इसमें आपको साफ दिखाई दे रहा है कि नहीं न्यूक्लियोफाइल कौन नहीं, तो BF3 यहां पर साफ दिख रहा है कि BF3 एक न्यू इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव नहीं करता है। तो जो लोग बिहार पीजीटी में इधर उधर सड़ी हुई जगह पर मुंह मार रहे हैं वो जरा सावधान हो जाएं कि लॉलीपॉप चूस कर दांत ना खराब करिए। लॉलीपॉप चूस रहे हैं आप, इलाहाबाद में बहुत सारे लोग लॉलीपॉप चुसवा रहे हैं, और हमारे जो बीपीएससी के साथी वो चूस भी रहे हैं, क्योंकि बेचारे बिहार में बैठे हैं और यहाँ पर अपना माहौल बना करके कुछ लोग उन्हें अटैच कर रहे हैं। तो उनसे वो सावधान इसलिए रहें क्योंकि वहां पर सिंपल क्वेश्चन कराने के बाद आपको कुछ मिल नहीं रहा है, तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं आपको सीरीज ये दे रहा हूं। विच यानी कि यहां पर पूछा गया है कि विच हाइड्रोजन बॉन्ड इज मोस्ट आयनिक, ये मतलब पूछा गया है यहां पर, ध्यान दीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। विच बॉन्ड ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड की बात नहीं चले, विच बॉन्ड ऑफ हाइड्रोजन इज मोस्ट आयनिक, अधिकतर लोग इसे कहेंगे क्वेश्चन गलत है, मोस्ट आयनिक, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। क्या जलवेदार है, ये लॉलीपॉप वो है जो सबसे नहीं कटेगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बी ऑप्शन दिया जा रहा है आपको CSH, सी ऑप्शन आपको दिया जा रहा है HF, और डी ऑप्शन आपको दिया जा रहा है HI। सबसे ज्यादा आयनिक कौन सा है? तो आपको लग रहा होगा कि सर सबसे ज्यादा आयनिक तो यहां पर मैं HI को बताऊंगा, आपको लग तो यही रहा होगा ना कि सबसे ज्यादा HI को बताऊंगा कि आयनिक सबसे ज्यादा HI है ना, ऐसा नहीं है। जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा वही तो आयनिक ज्यादा होगा, तो इसका मतलब है कि ये HF वाला यहां पर ज्यादा, वही हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच की बात कर रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर से डिपेंडेंट होगी यहां पर। तो ये बात ध्यान देना कि यहां पर HF ज्यादा आयनिक होता है, यहां डिस्टेंस ज्यादा होती है, टूट जल्दी जाता है, वो बात अलग है। ये बात ध्यान देना, क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने की कोशिश यहां पर कर रहा है, ठीक है, क्वेश्चन यहां पर कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है, इस बात का भी आप ख्याल रखिए। तो क्वेश्चन है ना जबरदस्त, एक क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता और मैं आपको दे रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन करोगे तो बीपीएससी निकलेगा, नहीं तो फिर आप यूं ही परेशान रहोगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इन CH3 CH2OH the bond that undergoes heterolytic cleavage किस में ज्यादा होगा? ए ऑप्शन आपको दिया जा रहा है C सिंगल बॉन्ड C, बी ऑप्शन दिया रहा है ये वाला, सी ऑप्शन दिया जा रहा है CH, और डी ऑप्शन दिया जा रहा है OH। इसमें आप बताएंगे कि कौन बेहतर ऑप्शन होगा, कौन बॉन्ड जल्दी टूटेगा। तो अब आपको पता होना चाहिए कि ये OH वाला बॉन्ड जल्दी टूटेगा ना, यही वाला बॉन्ड जल्दी क्लीवेज करता है, ये OH अलग नहीं होता है। तो आपका जवाब यहां पर क्या आना चाहिए? जवाब, बेहतर जवाब की उम्मीद मैं आपसे करता हूं कि आप बेहतर जवाब क्या देंगे। तो आप जानते हैं कि जब ये आयनाइज होता है तो यही वाला बॉन्ड तो टूटता है, तो इसका मतलब फिर ऑप्शन नंबर डी यहां पर आप राइट ऑप्शन लगाएंगे। है ना बेहतरीन क्वेश्चन, क्या जलवेदार क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको तैयार करने पड़ेंगे पीजीटी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं तो कहता हूं कि ऐसे क्वेश्चन छोड़ क्यों रहे हो भाई, कहां ऐसे क्वेश्चन मिल पाएंगे। डाईएजो मीथेन, आहा कितना जलवेदार क्वेश्चन। डाईएजो मीथेन रिएक्ट्स
विद कार्बोक्सिलिक एसिड, कितनी बढ़िया क्वेश्चन, रिएक्ट्स विद कार्बोक्सिलिक एसिड, रिएक्ट्स विद कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड टू ईल्ड, क्या पैदा करेंगे, टू ईल्ड, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। हा। एक ऑप्शन दिया है, क्या ये एमीन बनाएंगे, तो आपको पता होना चाहिए बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। क्या ये एस्टर बनाएंगे, तो आपको पता होना चाहिए। सी ऑप्शन दे रहा है कि क्या ये एल्कोहल बनाएंगे, तो आप पहले तो रिएक्शन पहचानिए कि कौन सी रिएक्शन, और डी ऑप्शन क्या ये इमीन बनाएंगे। तो इतना अच्छा क्वेश्चन अगर आपने याद है कि डाइएजो मीथेन की रिएक्शन जब हम लोग कराते हैं तो कौन सा कंपाउंड बनता है, ये आपको अच्छे से पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए अगर आपको याद होगा तो एक रिएक्शन है जिसका नाम टिश्चिंको रिएक्शन है, तो बेहतर है कि इसमें हम ऑप्शन एस्टर लगा देते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कितना दमदार क्वेश्चन है ये मैं आपको बता सकता हूं इस क्वेश्चन के माध्यम से कि क्वेश्चन की ट्यूनिंग कितनी जबरदस्त है, और ऐसे क्वेश्चंस आप जरूर करते रहिए। बीपीएससी के लिए ये झड़ी बिल्कुल रुकनी नहीं चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए, और ये बेहतर प्रदर्शन आपके साथ बने रहना चाहिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि बीपीएससी एग्जामिनेशन आप जरूर क्वालिफाई करें, और बीपीएससी एग्जामिनेशन निकालने के साथ साथ अपना झंडा भी आप ऊंचा बनाए रखें, ये मेरी उम्मीद है और ऐसा मैं मानता हूं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने आ रहा, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। द इक्वेशन आपको दे रखी, इन दिस इक्वेशन k is equal to p z e raised to the power minus ea अपॉन आर टी, ये इक्वेशन आपने सुनी होगी। ठीक है, अब ये केमिकल काइनेटिक्स से जुड़ा हुआ है। ठीक, तो यहां पर लिखा हुआ है अ केमिकल रिएक्शन विल प्रोसीड, अ केमिकल रिएक्शन विल प्रोसीड, अ केमिकल रिएक्शन विल प्रोसीड rapidly if there is a decrease in, if there is a decrease in, ए ऑप्शन दिया जा रहा है आपको टी, बी ऑप्शन दिया जा रहा है आपको जेड, सी ऑप्शन दिया जा रहा है एक्टिवेशन एनर्जी, और डी ऑप्शन दिया जा रहा है पी। तो यहां पर केमिकल रिएक्शन विल प्रोसीड रैपिडली, कौन सी चीज को हम लोग घटा दें कि रिएक्शन तेज हो जाए, कौन सी चीज को घटा दें कि रिएक्शन तेज हो जाए, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूं कि ऐसे क्वेश्चन आपको जल्दी इधर उधर नहीं मिलेंगे। तो आप जानिए कि यहां पर जवाब आपका क्या होना चाहिए। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, आप बताएंगे इसका जवाब। आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप भी इस क्वेश्चन पर रिसर्च जरूर करें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर चोट देंगे दिमाग पर। तो मैं आपको बताऊंगा, एक्टिवेशन एनर्जी घटा दीजिए, ऑटोमेटिक रेट बढ़ जाता है, रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है। तो डिक्रीज इन एक्टिवेशन एनर्जी रिस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो यहां पर ई ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन है। तो ऐसे बेहतरीन क्वेश्चन के लिए हमारे एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस को जरूर आप पढ़िए, और अगर सिलेक्शन लेना, देखिए बीपीएससी टियर 4 में भी बच्चे सेलेक्ट दमदारी के साथ हुए हैं, और उन पर मुझे गर्व है कि वो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। तो यहां पर आ जाइए, नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखिएगा, क्लोरीन एक्ट्स एज Cl2 acts as इस रिएक्शन में Cl2 किसकी तरह काम कर रहा है, CCl3 CHO, ऐसा मत करो, acts as, यहां CH3 CH2 OH लिया, और यहां कन्वर्ट कर दिया CCl3 CHO में। उसके बाद आपको जानना चाहिए CH3 CHO में कन्वर्ट हो जाता है, पहले तो आप कंपाउंड लीजिए, ये नंबर 1 और यहां Cl2, फिर नंबर 2 पर Cl2 कर दिए, दोनों बार रिएक्शन करानी पड़ेगी। तो आपको जानते हैं सबसे पहले इसमें ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों की तरह ये काम करता है यहां पर। तो ए ऑप्शन में यहां लिख देता हूं रिड्यूसिंग एजेंट, बी ऑप्शन लिख देता हूं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सी ऑप्शन लिख देता हूं बोथ,
और डी ऑप्शन लिख देता हूं नन। तो आपको ऑप्शन जरूर पता लग गया होगा, यहां पर ऑप्शन बोथ आएगा, क्योंकि एक बार सबसे पहले ये एल्डिहाइड बनाएगा, फिर एल्डिहाइड को फिर ये Cl2 से रिएक्शन कराएगा। तो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आप लोग करते हो तो मैं उम्मीद करता हूं कि सिलेक्शन आपका फाइनल हो। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए लगातार हमारे साथ बने रहिए। बीपीएससी टियर 4 का जो हमारे रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, उन वीडियोस का आनंद आप उठा सकते हो, और वो अब हमारे लिए ऑफर में लगेंगी यहीं पर बीपीएससी टियर 4 में, और ऑफर आपको बेस्ट मिलेगा। जो भी जिन लोगों ने भी खरीदा है टियर 4 का रिकॉर्डेड वीडियोस, उनको भी बेनिफिट मिलेगा। अगर संपर्क करना चाहते हैं तो आप संपर्क करिए 94 73 70 27 11, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो, इस पर आप व्हाट्सएप कर दो। उन सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं जिनका बीपीएससी टियर 3 में सिलेक्शन हो गया, तो उनको मिठाई मेरी तरफ से। बाय बाय।